ओम श्री श्याम चरित्र शास्त्र सम्मत काव्य पाठ। भक्तों, यूट्यूब पे 9871854252 98,718,54,252 ये नंबर लिख करके सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। धर्मराज और सब ही भ्राता, घटोत्कच को देखे आता। पुत्र ने सबको शीश नवाया, श्रेष्ठ जनन को बड़ा सुहाया। घटोत्कच को गले लगाया, सबने आशीर्वचन सुनाया। हम सबको तुम अति प्यारे, सबके ही नैनों के तारे। कैसी माता है तेरी नगरी, पुत्र सुनाओ बातें सगरी। देववृंद शीश नवाऊं, फिर माता के वचन सुनाऊं। वन को जाना चाहती माता, करने को तप दिन और राता। आज्ञा चाहती है सब ही की, मनसा यही है निज जननी की। हूँ संदेश में लेकर आया, माता ने प्रणाम कहाया। चरण वंदना मात ने भेजी है मेरे साथ, आज्ञा सबकी चाहती, करने तप बोझात। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। कहे युधिष्ठिर कृष्ण से वाणी, वधु हिडम्बा बहुत है ज्ञानी। कुल अपने पर प्रीत है उसकी, करती कीर्ति बड़ी ही सबकी। अपने समय यह पुत्र बनाया, करना सब सत्कर्म सिखाया। विलगपति से तरुणाई में, घोर तपस्या करनाई में। पुत्र सहारे जीवन काटे, मन का कष्ट कभी ना बाटे। पूजा पाठ करे दिन रहना, एकाकी जीवन में रहना। योग्य पुत्र को बना लिया है, अल्पकाल में सिखा दिया है। धन्य हिडिंबा वधू हमारी, लगते सारे कुल को प्यारी। धन्य हम हिडिंबा वधू हमारी, लगती सारे कुल को प्यारी। सुत घटोत्कच सबका प्यारा, पांडव कुल का है उजियारा। कहे युधिष्ठिर कृष्ण से वाणी, कहे युधिष्ठिर कृष्ण से अपने मन की बात। वधु हिडिंबा धन्य है, धन्य है ये उसका तात। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरवी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। विवाह योग्य हुआ पुत्र हमारा, श्री कृष्ण तुम बनो सहारा। कन्या कोई योग्य बताओ, ये देवेंद्र सोच बताओ। वधु हिडिंबासी बतलाना, श्वास बहू का जोड़ मिलाना। हो उच्च कुल की और शिक्षित हो, उच्च गुरु से वो दीक्षित हो। हिडिंबा को सुख देने वाली, अनुसरण हो करने वाली। घटोत्कच के संग में साजे, देखें राजे और महाराजे। हो वीरांगना और हो ज्ञानी, जैसी वधु हिडिंबा दानी। कुल में जो उजियारा कर दे, धर्म कर्म को और बढ़ा दे। कृष्ण तुम्हें
कृष्ण श्री तुम अंतर ज्ञानी, कृपया बताओ वधु सुज्ञानी। सुनकर लगे हैं सोचने श्री कृष्ण भगवान, बंद नेत्र हैं कर लिए, लगा लिया है ध्यान। श्याम सदा भक्त हितकारी, ता प्रेम वह श्याम बिहारी। मोरलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। मूर्ख दैत्य बड़ा बलवानी, करने लगा था वो मनमानी। मुझसे युद्ध किया था उसने, मार दिया तब उसको मैंने। मूर्खी पुत्री बड़ी सयानी, वीरांगना सुंदर अभिमानी। मूर्खी पुत्री बड़ी सयानी, वीरांगना सुंदर अभिमानी। प्रतिशोध वह लेने आई, मुझसे युद्ध करन वो धाई। बहुत लड़ी वो मेरे साथ में, हारी नहीं वो मेरे हाथ से। मेरे हर हथियार को काटा, खड्ग मेरा दो भाग में बांटा। कामाख्या देवी की भक्त्या, उसे हराना नहीं सरल था। बड़े समय तक युद्ध चला था, वश मेरा नहीं कोई चला था। बड़ी भयंकर लगती थी वो, रणचंडी सी दिखती थी वो। हो क्रोधित वीरांगना, धरचंडी का वेश। लाल नेत्र तप तावरण, खुले हुए थे केश। श्याम सदा भक्त हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। सुदर्शन तीर मैंने उठाया, प्रगति कामाख्या महामाया। बोली माधव नहीं मारना, हाँ बोली माधव नहीं मारना। भक्त मेरी है नहीं तारना। पिता कष्ट से क्षुब्ध हुई है, पितृहीन हो क्रुद्ध हुई है। खड्ग बाण आयुध ये सारे, मेरी कृपा इसके रखवारे। क्षमादान इसे देना होगा, क्रोधन इस पर करना होगा। मैंने कहा सुबह इसे रोकिए, करे युद्ध बंद इसे टोकिए। बोली तब माता कामाख्या, सुनो हे पुत्री ही काम कटंक्या। शिव भी कृष्ण को हरा न पाए, शरण पड़े वो आशीष पाए। भावी ससुर तुम्हारे हैं ये, पांडव कुल के भ्राता है ये। भावी का है लिखा हुआ, पांडव कुल ससुराल। वर्ण तुम्हारा जो करे, वो पांडव का लाल। श्याम सदा भक्त हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। कलयुग का है भव भयहारी। बड़ी वीरांगना ज्ञानी कन्या, सरल नहीं कोई उसको वरना। वर्ण उसी का करने वाली, वचन से कर दे उसे जो खाली।
फिर बल से जो उसे हरावे, वही काम कटंका पावे। जाओ पुत्र तुम जीत के आओ, वधु मोर वीवर कर लाओ। जाओ पुत्र तुम जीत के लाओ, वधु मोर वीवर कर लाओ। जब वह प्रश्न करेगी तुझसे, ध्यान सहायता लेना मुझसे। जब वह प्रश्न करेगी तुझसे, ध्यान सहायता लेना मुझसे। निश्चित विजय तुम्हारी होगी, काम कटंका वधु बनेगी। कामाख्या का ध्यान लगाना, उनका आशीर्वाद भी पाना। देवी ने निर्देश किया था, उनका ही आदेश हुआ था। सबने आशीष वचन कहा है, घटोत्कच को विदा किया है। गया प्राज्ञ ज्योतिषपुर, कर्मन में संकल्प। पहुंच गया उस क्षेत्र में अति अल्प। वर्तमान में आसाम में है, असम राज्य में है ज्योतिषपुर। ज्योतिषियों को तो जाना ही चाहिए वहाँ, वैसे तो सभी को जाना चाहिए। शक्तिपीठ है कामाख्या देवी, शक्तिपीठ है, बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। शोभा देख मन लगा है भरने, बड़े वेग से गिर रहे झरने। चातुर्दिक हरियाली छाई, खाली धरा तनिक नहीं पाई। हाँ, चातुर्दिक हरियाली छाई, खाली धरा तनिक नहीं पाई। महलों की भी शोभा न्यारी, वृक्ष लताएं लग रही प्यारी। भांति भांति के फूल खिले थे, बड़ी सुगंध उड़ाए रहे थे। महक रहा था उपवन सारा, बिलग स्वर्ग से बड़ा ही न्यारा। बहुत प्रकार की पंछी टोली, बोल रहे थे अपनी बोली। बहुत भव्य था वो निज मंदिर, वहाँ उपस्थित लोग भी सुंदर। बड़ी सुरक्षा लगी हुई थी, दास दासियां खड़ी हुई थी। बिना आज्ञा प्रवेश था वर्जित, घूम रहे सैनिक सुसज्जित। सुंदर वन के मध्य था अति विशाल महल। मुख्य द्वार पर कर्ण प्रावरणाम प्रहरी रही टहल। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। सुनो सुंदरी मेरी बाता, दर्शन काम कंटा के चाहता। करो सूचना उनको जाकर, याचक खड़ा द्वार पे आकर। मैं हूँ दूर देश से आया, प्रणय करण की मनसा लाया। हंसी जोर से महिला प्रहरी, मृत्यु निकट आई है तोरी। नरमुंडे जो लटक रहे हैं, द्वार की शोभा कर हार गए इस महल में जाकर। क्यों तुम भी मरना चाहते हो, भी मरना चाहते हो।
अब भी वापस जा सकते हो। प्रथम ज्ञान फिर छल बल सबसे, जीत नहीं पाओगे उससे। कंचन सी है देह तुम्हारी, क्यों गई है मति तुम्हारी। पुनः घटोत्कच ने कही फिर वही मन की बात। मुख्य महल में घटोत्कच, पुनः घटोत्कच ने कही फिर वही मन की बात। कहने दासी चली गई ले मन में संताप। पुनः घटोत्कच ने कही फिर वही मन की बात। पुनः घटोत्कच ने कही फिर वही मन की बात। कहने दासी चली गई ले मन में संताप। मुख्य महल में घटोत्कच फिर हो गया प्रविष्ट। नमन मौर्य ने किया लगती थी वह शिष्ट। वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, संस्कारी, सुंदर, गुणवान, रूपवान, सारी क्वालिटीज मौर्य माता में। तपस्वी कर प्रणाम परिचय बतलाया, कारण कौन यहाँ तक आया। प्रतिज्ञा बस करो सवाला, व्याकुल में हल करने वाला। आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने प्रश्न कीजिए मुझे, मैं व्याकुल हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। भीम के पुत्र घटोत्कच ने ये कामगढ़ माता से सवाल किया। वो कहती है, ऐसी जो कोई कथा सुनाए, जिसका अर्थ समझ नहीं आए। मैं सोचती रहूं निरंतर, पर नहीं ढूंढ सकूं मैं उत्तर। आप कोई ऐसी पहेली बताइए जिसका हम उत्तर देने में असमर्थ हूं। IQ का टेस्ट लेना है मुझे आपका, कितना जनरल नॉलेज रखते हो आप, उसके बाद में आगे करेंगे सवाल। हाँ, घटोत्कच तब कहने लगा, कृष्ण ध्यान से अंतर जागा। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया उन्होंने। घटोत्कच तब कहने लगा, कृष्ण ध्यान से अंतर जागा। ब्रह्मा है सृष्टि के कर्ता, विष्णु उसके पालन करता। ब्रह्मा है सृष्टि के कर्ता, विष्णु उसके पालन करता। शिव संहारण करते रहते, ब्रह्मा फिर से भरते रहते। शिव संहारण करते रहते, ब्रह्मा फिर से भरते रहते। त्रिदेव यही करते निरंतर, किंचित नहीं है होता अंतर। यही है GOD, गॉड। जी का मतलब जनरेटर ब्रह्मा, O का मतलब ऑपरेटर विष्णु, और D का मतलब डिस्ट्रॉयर शिव। गॉड यही करते हैं। शिव संहारण करते रहते, ब्रह्मा फिर से भरते रहते। त्रिदेव यही करते निरंतर, किंचित नहीं है होता अंतर। हाँ, सृष्टि का बस यही, सृष्टि का बस चक्र यही है, मृत्युलोक का सत्य यही है। हो सचेत तब मौरवी, लगा लिया है ध्यान। विचलित मन था, हो रहा भटक रहा था ज्ञान।
श्याम सदा वतन हितकारी, चाहे मेरा श्याम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। सेकंड क्वेश्चन इससे करते हैं। सवाल नंबर 2, ऑब्जेक्टिव टाइप, केवल यस और नो, कोई निबंध नहीं लिखना। मैं तुमसे सवाल करूंगा तो मुझे वन वर्ड में, एक ही शब्द में मुझे आपको उसका उत्तर देना। प्रश्न मेरा है, हे सुकुमारी, पहले नर आया या नारी? सोच समझ कर तुम बतलाना, ज्ञान के चक्षु हमें दिखाना। सोच लो, बताओ मुझे पहले नर आया या नारी? सोच समझ के बतलाना। ज्ञान के चक्षु हमें दिखाना। लगी मौरवी बहुत सोचने, कथा विचित्र का मर्म ढूंढने। हल जब कोई समझ न आया, अपने विवेक को घूम घुमाया। हार समझ कर झपट पड़ी वो, खींच कटारी खड़ी हुई हो। क्या लंबाई, क्या रूप, क्या सुंदरता, क्या शौर्य, क्या सब कुछ ऑलराउंडर। हार समझ कर झपट पड़ी हो, खींच कटारी खड़ी हुई हो। था घटोत्कच पूर्ण सचेता, न जाने वहां क्या हो जाता। सचेत रहना होता है। काक चेष्टा बहुत ध्यानम, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद हो, कौवे जैसी चेष्टा हो, बगुले जैसा ध्यान हो। ये सब क्वालिटीज आदमी में होनी चाहिए। मेरे आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, बाएं क्या है, दाएं क्या है, ये सब तभी होता है जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। तीव्र गति से पकड़ कटारी, खींच कटा, तीव्र गति से पकड़ कटारी, केस पकड़ धरनी दे मारी। पहाड़ पकड़े, नीचे कर दिया जमीन पर। हुई निढाल वह उठ नहीं पाई, लगा जो पल में मुरझाई। हार मान करके वो बोली, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होली। पता नहीं उसके हाथों से कितने लोगों की मुक्ति हुई, कितने लोगों को मोक्ष मिला। शरण आपके मैं रहूं, आप मेरे करतार। वर्ण मेरा अब कीजिए, शीघ्र करें उद्धार। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जापे मैं श्याम बिहारी। मोरवी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। बहुत गजब का पाठ है, बहुत ही गजब का पाठ है। रूम काटे खड़े होते हैं। करंट पाठ में तत्काल भगवान के आगे फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, जल का लोटा रखो, गंगा जल का, अखंड जोत जलाओ। पंचमेवा के साथ यज्ञ भी कर सकते हो, पाठ करवाओ, फिर आप भी करो। पुस्तक में दे दूंगा आपको पाठ के बाद में। उठी मोरवी अंदर धाई, सखियां सारी मिलकर आई। घटोत्कच से कहने लागी, आप बने हैं बड़े सौभागी। घटोत्कच से कहने लागी, आप बने हैं बड़े सौभागी। राजकुमारी को है हराया, हर्ष अति महलों में छाया।
पढ़नेगी वह राजकुमारी, वधू बनेगी वो सुकुमारी। महलों में विश्राम कीजिए, भीतर चले आराम कीजिए। आप अतिथि बने यहाँ के, वो आदेश महल में जाके। चला सुभट होकर मतवाला, देखत हैं सब देखन वाला। विवाह चार से होने लागे, इधर कोई कोई उधर भागे। क्या पर्सनालिटी है, भगवान राम जैसी बुझाए, इतना सुंदर रूप। चला सुभट होकर मतवाला, देखत हैं सब देखन वाला। विवाह चार से होने लागे, इधर कोई कोई उधर है भागे। वो कहते हैं घटोत्कच, वो विवाह तो निज घर जाके, बड़े जनों का आशीष पाके। मेरी माता हो या माता मेरी, चाहे हो या न हो उस समय, लेकिन मेरे दादा हो, मेरे दादी हो, मेरा कुटुंब हो, मेरा खानदान हो, उनकी उपस्थिति में मैं विवाह करूँगा, अकेला नहीं करूँगा मैं। वो विवाह तो निज घर जाके, बड़े जनों का आशीष पाके। आशीष घटोत्कच कहने लगा, सुनो सुंदरी बात, करे विवाह निज धाम में गुरुजनों के साथ। क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिडिंबा माता ने घटोत्कच को कहा, बेटा हमारे गुरु तो जगत गुरु भगवान कृष्ण है, और यही गुरु या तो अभिमन्यु के गुरु बने थे कृष्ण भगवान, या श्याम बाबा के। तो साक्षी में विवाह करेंगे। हाँ, बहुधन धान्य और राज खजाना, दास दासियां भी ले जाना। बहुधन धान्य और राज खजाना, दास दासियां भी ले जाना। चली घटोत्कच संग मोर भी, बहुजन साथ चले और भी। दास दासियां, घोड़े, हाथी, धन, दायजा, कोई कमी नहीं होती उनके पास, अथा अनलिमिटेड धन। इंद्रप्रस्थ इतना गजब का, जिसके बराबर द्वारकापुरी तो एक अलग चीज है, वो तो भगवान कृष्ण ने स्वयं बसाई थी, लेकिन इंद्रप्रस्थ का कोई मुकाबला नहीं। दुर्योधन की लड़ाई पांडवों के साथ नहीं थी। दुर्योधन चाहता था कि इंद्रप्रस्थ के सुख हो, इंद्रप्रस्थ के महल का सुख हो। ऐसा जबरदस्त है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वो पहुंच गए हैं, स्वजनों के वो चरण गए हैं। इंद्रप्रस्थ वो पहुंच गए हैं, स्वजनों के वो चरण गए हैं। महारानी कुंती है आई, वधु संग में गई लेवाई। महारानी कुंती है आई, वधु को संग में लई गई लेवाई। देखो, अब तो मैं पाठ के बीच में कह नहीं सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि कुंती माता की कितनी हाइट थी, पांडवों की कितनी हाइट थी, वो कैसे थे, कितने दिन बिना पानी पिए रह सकते थे, कितने दिन भूखे प्यासे रह सकते थे, सब कुछ उल्लेख है। लेकिन पाठ तो मैं तो केवल पाठ ही होगा, वो आप फोन करके पूछें। महारानी कुंती आई, वधु को संग में गई लेवाई।
सभी बहू को देख रहे थे, नर नारी सब निरख रहे थे। थी बड़ी सुंदर राजकुमारी, कोमल गात लगे सुकुमारी। अगर को देखने में तो लगे कमजोर है, लेकिन बलिष्ठ, बुद्धिमान, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, सर्वगुण संपन्न, भगवान की भक्त, कामाख्या माता की माता थी बड़ी सुंदर राजकुमारी, कोमल गात लगे सुकुमारी। महलों में सब देखन धाए, भेंट सभी कुछ लेकर आए। बहुविधि सबने स्वागत कीना, नवांगन में आदर दीना। भीम का ही सर्वप्रथम विवाह हुआ पांडवों में से हिडम्बा के साथ, और भीम के ही सर्वप्रथम पुत्र हुआ 1 साल के अंदर। और भीम के पुत्र का घटोत्कच का विवाह सबसे पहले हुआ, और भीम के ही सर्वप्रथम पौत्र हुआ श्याम बाबा बरबरी। ये कथा है। जब भीम पैदा हुए, तब जब पांडु को कुंती ने उनकी गोद में वो दिया, तो उसमें इतना वजन था कि वो उनके हाथ से छूट गया था। भीम, और वो जिस पत्थर पर बनाने में पत्थर के टुकड़े। सभी बहू को देख रहे थे, नर नारी सब निरख रहे थे। थी बड़ी सुंदर राजकुमारी, कोमल गात लगे सुकुमारी। महलों में सब देखन धाए, भेंट सभी कुछ लेकर आए। बहुविधि सबने स्वागत कीना, नवांगन में आदर दीना। कभी भी किसी की बहू को या नव यौवना कन्या का जीव हुआ हो, तो उसको भेंट तो देनी चाहिए। सास को भी अपनी बहू को भेंट देनी चाहिए। और रिक्त पाणी न गच्छेदम राजा नाम देवताम गुरु। आप चाहे डेली जाओ अपने गुरु के पास, लेकिन आपको कुछ न कुछ भेंट अपनी स्वेच्छा के अनुसार लेके जानी चाहिए। राजा के पास जाओगे तो आपको बिल्कुल खाली नहीं जाना चाहिए। अगर राजा के पास, राजा तो राजा में ब्राह्मण का अंश होता है, राजा को आप ध्यान दान दे सकते हैं, और राजा एक बार उसको स्वीकार भी करता है, क्योंकि राजा वो हमारा है। तो रिक्त पाणी न गच्छेदम राजा नाम देवताम गुरु। अपने गुरु के लिए और अपने देवताओं के लिए और अपने राजाओं के पास जब भी जाओ राजा के पास, तो कुछ लेके जाना चाहिए। रिक्त पाणी, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। हाँ जी, बहुविधि सबने स्वागत कीना, नवांगन में आदर दीना। हर्ष बड़ा महलों में छाया, इस कृपा से शुभ दिन आया। गई मौरवी महल में करने को विश्राम, अपना स्वागत देख के मन को मिला आराम। आराम क्यों नहीं मिलेगा जिसका स्वागत इंद्रप्रस्थ जैसे महल में। हालांकि थोड़े दिन रहे थे वो वहाँ, थोड़े दिन का सुख देखा था। वो तो पूरा दिन तपस्या कर सकते हैं। तपस्या, तपस्या शब्द है छोटा,
जैसे दान भी हर किसी के बस की बात नहीं है। दान शब्द छोटा है, लेकिन दानवीर या तो कर्ण हुआ या राजा हरिश्चंद्र, हमारे बस की बात नहीं। फिर भी जितना हो जाए करना चाहिए। द्विज का मतलब ब्राह्मण। द्विज तब उत्तम मुहूर्त बतावे, पुत्र घटोत्कच ब्याह करावे। द्विज तब उत्तम मुहूर्त बतावे, पुत्र घटोत्कच ब्याह करावे। कुंती और द्रौपदी आई, मिली वधू को मुख दिखलाई। मोहन आप कृपा से हमको, मिली मोहिनी वधू ये सबको। पांडव सब प्रसन्न हुए हैं, दोनों को आशीष दिए हैं। पांडव सब खुश हुए। और कृष्ण भगवान का नाम है मोहन। मोहन आप कृपा से हमको, मिली मोहिनी वधू ये सबको। द्रौपदी भी तब आगे आई, गले वधू को लिए लगाई। मोद हो रहा मोर भी मन में, उलकन आ गई उसके तन में। कितना आदर हुआ यहाँ पर, बड़ी प्रसन्न थी यह सब पाकर। प्रीत रीत सब बहुत हुई है, तब कुंती ने बात ही है। कुंती माता कहती है, बेटा अपनी सास के पास है। अपनी माँ के पास सिधारो, पदु संग ले निज राज्य। अपने पौत्र को कह रही, घटोत्कच को, बेटा जा हिडम्बा के पास जा, तेरी माता के पास। उसकी दादी कह रही है, अपनी माँ के पास सिधारो, वधु संग ले निज राज्य पधारो। निज जननी घर पहुँच के, कहे घटोत्कच हाल। सब वृतांत विस्तृत कहा, कही है सगरी बात। सारा का सारा फुल डिस्क्रिप्शन बता दिया, कैसे मैं गया, भगवान कृष्ण ने ये मेरे को रास्ता सुझाया, ये सब हुआ, विवाह हो गया। उसके बाद में आदर सत्कार मान सम्मान हो गया, और उनका आशीर्वाद लेके अब आपके पास आए माता श्री, अब आप आज्ञा दें। वधु हिडम्बा ये लगाया, धन्य हुई मैं यह सुत जाया। भक्त जो पुत्र होता है वो सैनिक से भी बढ़कर होता है। या तो जननी जने नहीं, जने तो या तो वीर सपूत या भक्त। वधु हिडम्बा ये लगाया, धन्य हुई मैं यह सुत जाया। है वीरांगना है अति ज्ञानी, मेरी बहु बड़ी सुमति सुजानी। वीरांगना भी, ज्ञानी भी, सुमति अच्छी बुद्धि वाली भी, सब प्रकार से। कृष्ण आपका यह उपकारा, मैं मानूं प्रसाद तुम्हारा। मेरे कुल को पालन हारी, मुझे हृदय से भी अति प्यारी। जो हमारी घर की बहू होती है वो हमारे कुल का पालन करती है, उसे हमें इतना, जैसे हमारी पुत्री को हम प्यार करते हैं उससे भी ज़्यादा उसको मान सम्मान देना चाहिए। देखो जी, जैसे रामायण में मिलन है, वैसे ही जो पांडव पक्ष की तरफ से आप देखोगे ना, युधिष्ठिर देखो कितना धैर्य का प्रतीक। सारे पांडव सात्विक बुद्धि है, सब में परस्पर प्रेम है, सब कुछ ठीक है। तो भगवान को धन्यवाद देते हैं।
और हमेशा हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कृष्ण आपका यह उपकारा, मैं मानूं प्रसाद तुम्हारा। मेरे कुल को पालनहारी, मुझे हृदय से भी अति प्यारी। रीत निभाएगी मेरे कुल की, प्रीत बढ़ाएगी तप बल की। भक्त्या तू कामाख्या माँ की, अब पुत्री है तू इस माँ की। तो बेटा भक्त तो कामाख्या माता की है, लेकिन अब बेटी तो मेरी है। अपना यह वनराज संहारो, संगपति के इसे उबारो। तुम ही वधू और बेटी तुम ही, मेरी तो हो सब कुछ तुम ही। ऐसा होना चाहिए, सब कुछ सौंप दो, सब कुछ। पुनः पुनः उसे कंठ लगाती, मोरी मन को बड़ा सुहाती। अपनी माँ की ही तरह कर रही वह व्यवहार। मिले सास सबको यही, मिले सभी को प्यार। श्याम सदा भक्त हितकारी, का प्रेम वाचा म्यारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भाव भयारी। फिर वो कहती है हिडम्बा माता, क्या कहती है अपनी बहू को, मौलवी को, सुनो वधू मुझको है जाना, आने का है नहीं ठिकाना। तुमको सब कुछ देखना होगा, गृहस्थ नियम को निभाना होगा। बेटा मैं तपस्या करने जाती हूँ, तुम्हें सब कुछ देखना है और गृहस्थ के जो नियम होते हैं, अपने जो पांडव कुल के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कानून कायदे हैं, टर्म्स और कंडीशन है, वो तुम्हें माननी होंगी। मैं तुम्हें बता देती हूँ। सुनो वधू मुझको है जाना, आने का है नहीं ठिकाना। तुमको सब कुछ देखना होगा, गृहस्थ नियम को निभाना होगा। अपने कुल की मर्यादाएं चूक नहीं कोई होने पाए। ध्यान सभी का करना होगा, मुझे भरोसा देना होगा। मुझे पक्का भरोसा दे। पश्चाताप न होने पावे, धर्म सहित ही धर्म निभाए। कुमति क्लेश को लेकर आती, सुमति संपदा है बरसाती। सावधान तुम्हें रहना होगा, सजग विवेकी बनना होगा। राज्य जीव सब पुत्र हमारा, उसके हैं हम पालनहारा। विडम्ब का राज्य बहुत लंबा चौड़ा था। 18 करोड़ तो उनके 18 करोड़ की जनसंख्या बताते हैं। 18 करोड़ राक्षसों का वो एक सरदार था। कितने जीव जंतु होंगे, इतना बड़ा महल था। राज्य जीव सब पुत्र हमारा, उसके हैं हम पालनहारा। कष्ट नहीं उन्हें होने पाए, चाहे प्राण हमारे जाए। राज्य करने की सीख दे, विडम्बा गई वनवास। राजधानी और राज्य का, राजधानी और राज्य सब पुत्र वधू के पास। समय सदा भक्त हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी।
मोरवी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भंवरी। महारानी जी चली गई है, मौलवी मन से खिन्न हुई है। और कछुक दिन वो रह जाती, मैं भी माँ की ममता पाती। सास नहीं थी निज जननी सी, देव कृपा सी मुझे मिली थी। कितना मुझको मन से चाहती, बार बार ही हृदय लगाती। करना है आदेश का पालन, रहूं सतर्क करूं परिचालन। नहीं कष्ट उन्हें होने पावे, भले ही पूरा जीवन जाए। ये होता है राजा जो होता है ना, राजा के लिए जो प्रजा है अपनी औरस खुद की संतान की भांति होती है राजा की। हमें चाहे जो मर्जी कष्ट हो जाए, तो प्रजा को तो बहुत ही गजब का करंट वाला पाठ है। प्रणय प्रसंग सुनाने लगा, हे मृग नयनी मैं सो भागा। मिली मुझे तुम जीवन संगिनी, सुफल हुई है मेरी करनी। माँ सी माँ और तुम सी पत्नी, ये फल है मेरे पिता की करनी। सब इच्छा से तुष्ट हुआ मैं, तुमको पा संतुष्ट हुआ मैं। घटोत्कच और मौलवी के जो पुत्र होगा अगले अध्याय में, मौलवी नंदन बड़े श्याम बाबा। अभी तो क्या है, मैं एक माला करूँगा गायत्री की, कि श्याम जी हनुमान जी की आरती करूँगा। अरदास तो खैर अभी कर दूँगा। जो भक्त मेरे से कनेक्टेड हैं, जिनके पाठ पूजा हुई है या जिनकी चल रही है, या जो मेरे से आज जिनकी बात हुई है, उन सबको लिए, उन सब के लिए भी ये पाठ समर्पित है। और जो कन्याएं इस समय गर्भवती हैं, उनके लिए भी ये समर्पित है। धीरज से करो, ध्यान से करो, प्रेम से करो, कोई भी पूजा पाठ करो, उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये पाठ तो मैं ऑन द स्पॉट तत्काल फलदायी है। हाँ, करना आपको भी है, चाहे एक पन्ना करो। माँ सी माँ और तुमसी पत्नी, यह फल है मेरे पिता की करनी। सब इच्छा से तुष्ट हुआ मैं, तुमको असंतुष्ट हुआ मैं। शब्द नहीं वर्णन करने को, शेष नहीं कुछ भी पाने को। मिला आपसा पति बलशाली, नहीं मुझसे कोई भाग्य वाली। मोरनी माता कह रही है, मिला आपसे पति बलशाली, मिला आपसा पति बलशाली, नहीं मुझसे कोई भाग्य वाली या भाग्यशाली। शब्द नहीं वर्णन करने को, शेष नहीं कुछ भी पाने को। मिला आपसा पति बलशाली, नहीं मुझसे कोई भाग्य वाली। धर्मराज मेरी ससुर हैं, युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार। धर्मराज से मेरे ससुर हैं, धर्मराज से मेरे ससुर हैं। वरदहस्त श्री कृष्ण कुंवर हैं। कुल मेरे कुल श्रेष्ठ पांडव की निशानी, आर्यवर्त की मैं बहुरानी। अपने देश का नाम आर्यवर्त है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। ब्राह्मण अपने कर्म से होता है। हाँ, जाति से तो आप जन्म से, कुछ जाति से होने का अलग चीज है, लेकिन उसका कर्म, इसमें यही आया था, कर्म प्रधान हो जीवन सारा, चिंतन में श्री शांत प्यारा। आर्यवर्त देश का नाम। कुल श्रेष्ठ पांडव कुल श्रेष्ठ पांडव की निशानी, आर्यवर्त की मैं बहुरानी। धन्य हो गई है कुल पाकर, पढ़ूं चरण जगदम्ब के जाकर। जगदम्बा माता के चरणों में पढ़ूं। ये जगदम्बा माता मौरी अति प्रसन्न थी घटोत्कच के साथ। पल पल बीते बरस गए, बीत गए दिन रात।
राम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वाचाम बिहारी। मोरी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयारी। चंचल मन तन उड़ने लगा, विचलित मन घबराने लगा। समझ न आई कोई स्थिति, हो गई कैसी यह परिस्थिति। मिचले मन उबकाई आवे, खान पान कुछ भी न भावे। सासू माँ भी पास नहीं है, अतः पति से जाए कही है। तुरंत ही राज वैद्य बुलवाए, अनगिनती कारिंदे आए। एक निंद सा वैद्य बतलाई, हो आदेश बजे सहनाई। वैद्य ने बोल दिया किसके बच्चा होने वाला, बाल बच्चा होने वाला। बजाओ सहनाइया। राजवैद आते थे पहले, राज ज्योतिषी होते थे, राजवैद होते थे। मेरी जानकारी में एक ज्योतिषी, तो उसका जयपुर में अरबों रुपए का, करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का महल है, अरबों रुपए का। पूरा जगह ही दिया हुआ है राज ज्योतिषी सवाई जय सिंह के। तो वो उनके वैद भी थे, वैद भी जी सेहत में वैद भी प्लस ज्योतिषी। तो वैद्य जो दवाई बनाते थे वो ज्योतिष के नक्षत्र के हिसाब से बनाते थे। तुम्बा होता है ना, तुम्बा आप सब लोग जानते हैं, तुम्बे का भी वो अचार डाल देते हैं जमीन में, उसको 6 महीने रखते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को नष्ट करते थे। ऐसे ऐसे वैद्य अब भी ऐसी बात नहीं, थोड़े बहुत दुखे। लहर खुशी की दौड़ गई थी, समझ मोर भी शर्मा गई थी। नगर ढिंडोरा बजने लगा, महल माली सजने लगा। सभी तरफ खुशियां है छाई, गली गली में धूम मचाई। घटोत्कच से मोर भी कर रही मन की बात, देवी करे हो वापसा जो होवे मेरा लाल। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मोर मिलाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवे भय हारी। भक्तों अब मैं श्याम बाबा और हनुमान जी की आरती करूँगा। आप लोग हाथ जोड़ लें और सिर पर अपना कपड़ा रख लें। वैसे तो देखो अरदास कभी खाली करनी नहीं चाहिए, लेकिन खैर आप कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, कोई अमेरिका में बैठे हो, कोई कहीं पे हो, आप सुन लो ये और भगवान आपकी अरदास सुनेंगे। जिसको उर्दू में अरदास शब्द है और हिंदी में प्रार्थना है। हाँ हाथ जोड़ विनती करूं, सुन जो चित लगाए। दास आ गयो शरण में, रखियो मारी लाज। हाथ जोड़ विनती करूं, सुन जो चित लगाए। दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। हाँ धन्य ढूंढा जो देश है, खाटू नगर सुजान। अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्ति जगे में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बनो आपको धाम। फाल्गुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी, उत्सव भारी होए। बाबा के दरबार से खाली जाए न को। उमापति
लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी पांच गरी